Assalamu alaikum gentlemen. Today we are discussing about non-verbal intelligence and its types. आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है और उसकी कुछ टाइप्स जो होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है। बेसिकली नॉन वर्बल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन और सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग विजुअल्स एंड हैंड ऑन रीजनिंग। इसमें आपको वर्ड्स नहीं दिए होते बल्कि आपको पिक्चर्स दी होती हैं, आपको सिंबल्स वगैरह दिए होते हैं, डायग्राम्स वगैरह दी होती हैं जिनको देखकर आपने सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस या वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में बेसिक डिफरेंस यही है कि वर्बल में आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, सेंटेंस दिया जाता है, लेकिन नॉन वर्बल में आपको डायग्राम्स दी जाती हैं, आपको सिंबल्स वगैरह दिए जाते हैं। तो जेंटलमैन अगर हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स आर मोर टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, बट हमारा जो मेन फोकस होगा वो है सीरीज़ कंप्लीशन, एनालॉगी एंड ओड मैन आउट। इसकी टाइप्स तो काफ़ी हैं लेकिन हमारा जो मेन फोकस सीरीज़ कंप्लीशन, एनालॉगी और ओड मैन आउट पर होगा। जेंटलमैन अगर हम सीरीज़ कंप्लीशन की बात करें तो सीरीज़ कंप्लीशन में आपको एक सीरीज़ सीक्वेंस दिया जाता है जिसको आपने कंप्लीट करना होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वर्बल रीजनिंग में, वर्बल इंटेलिजेंस में आपको एक नंबर्स की सीक्वेंस दी जाती है, आपने उससे नेक्स्ट जो होता है नंबर है उसको सॉल्व करना होता है। बिल्कुल इसी तरह नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की सीरीज़ कंप्लीशन में भी आपको डायग्राम्स दी जाती हैं, उसको आपने सॉल्व करना होता है। जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है कि हर बॉक्स में एक पेंसिल या कह लें कोई भी एक लाइन है, तो नेक्स्ट में 2 हैं, नेक्स्ट वाले में 3 लाइन हैं, फिर 4 हैं, फिर 5 हैं। तो अभी वो कह रहा है कि जी अब नेक्स्ट क्या ऑप्शन आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट 6 लाइन्स आएंगी नेक्स्ट वाले बॉक्स में, तो बी विल बी द राइट वन। और यहाँ पे एक और काबिल गौर बात ये है कि यहाँ पे जो हेड है वो जो एरो का, उसमें एक बॉक्स में ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, तो इसी तरह बीटा विल बी द राइट वन। जेंटलमैन अगर हम एनालॉगी की बात करें तो इसमें आपको कंपैरिजन करना होता है एक चीज़ के दरमियान और दूसरी चीज़ के दरमियान, तो ताकि हमें जो क्लैरिफिकेशन हासिल हो, ताकि हम किसी ख़ास पर्पज़ को एक्सप्लेन कर सकें। इसी तरह अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक ट्रायंगल के ऊपर 3-4 जो रेक्टेंगल्स पड़ी हुई हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में उसको उलट कर दिया गया है। उसके बाद एक सर्कल है, उसको ऊपर रखा गया है, उसके ऊपर ट्रायंगल्स रखी गई हैं। तो अब हमें बताना है कि जी नेक्स्ट क्या आएगा। तो ऑब्वियसली पहले स्टेप में जैसे उसने ट्रायंगल से ऊपर से उठा के नीचे रख दिए, इसी तरह सर्कल के ऊपर जो ट्रायंगल पड़ी है उसको भी नीचे रख देंगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी। जेंटलमैन अगर हम ओड मैन आउट की बात करें तो इसमें आपने डिफरेंट ऑप्शंस को चूज़ करना होता है जो बाकी तमाम में से डिफरेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें हमने ओड मैन आउट करना है। तो पहले में 3 साइड्स हैं, फिर 4 हैं, फिर 5 हैं, फिर 4 हैं। तो अब हमें देखना होगा कि जी कौन सा सही वाला ऑप्शन होगा। तो बी इज़ द राइट वन, बिकॉज़ ए वाले में 3 लाइनें जो हैं वो मतलब सीधी नहीं हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। सी में भी लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हैं। डी में ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो तो स्ट्रेट है, लेकिन बाकी जो वर्टिकल लाइंस हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी हैं। लेकिन बी वाले में सारी मतलब इक्वल हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो ऑड मैन आउट में आपने डिफरेंट चूज़ करना होता है। जेंटलमैन अगर हम इनकी वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करें तो उनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि हमें हमारी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। थैंक यू सो मच।